हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द से जुड़े हुए प्रश्नों को, जिसमें आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों के देखने वाले हैं डिटेल, और साथ ही प्रश्नोत्तर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आज आपका पहला प्रश्न है, शतमन्यु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो शतमन्यु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पहला है शक्र, दूसरा है सुत्रामा, और तीसरा है विडौजा, और चौथा है लोकेश। आपको बताना है बच्चों, शतमन्यु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। इसका होगा आपका लोकेश। लोकेश आपके ब्रह्मा का है पर्यायवाची, इसलिए आपका ये नहीं होगा। बाकी आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं शतमन्यु, शक्र, बिडौजा और सुत्रामा। ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। लोकेश आपके ब्रह्मा का पर्यायवाची है। बाज का पर्यायवाची नहीं है। पहला है शार्दूल, दूसरा है आपका कपोतारी, और तीसरा है करग, और चौथा है आपका शेन। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके बाज का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। शार्दूल जो है ये शेर का पर्यायवाची है। कपोतारी, करग और आपका शेन ये आपके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका केवल और केवल पहला। नेक्स्ट देखिए, विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? पहला है विशंभर, दूसरा है मधवा और माधव, और तीसरा है लोकेश, और चौथा है नारायण। और ये भी आपके लिए आसान है बच्चों, और इसमें भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आप सभी को भी मैंने बताया कि लोकेश आपके ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नारायण, माधव, विशंभर ये सारे पर्यायवाची आपके विष्णु के हैं। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। पहला है पितामह, दूसरा है स्वयंभू, तीसरा है दामोदर, और चौथा है विधाता। और ये भी आप सभी को पता है कि जो दामोदर है ये किसका है? ये गणेश भगवान का है। बाकी पितामह, स्वयंभू, विधाता ये सभी किसके हैं? ब्रह्मा के हैं। स्वयं से उद्भव हुआ इसलिए स्वयंभू। पितामह यानी कि सभी के एक तरीके से सबसे बड़े माने जाते हैं, और विधाता चूँकि यही विधि को एक तरीके से ये बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सामने, महादेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पशुपति, चंद्रशेखर, भूतेश या माधव। और ये भी आसान है बच्चों, आप सभी को पता है कि जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, चूँकि माधव तो कृष्ण या विष्णु का है, इसलिए महादेव का नहीं होगा। इनको पशुपति कहा जाता है क्योंकि पशुओं से घिरे रहते हैं। चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि इनके बाल पे यानी कि सर के शिखर पे है चंद्रमा। भूतेश इसलिए कहा जाता है कि इनके आसपास हर तरह के प्राणी पाए जाते हैं, चाहे वो भूत हों या आपके किन्नर हों या जो भी हों। नेक्स्ट बताएंगे प्रश्न 6, तरड़ी शब्द का पर्यायवाची है। कौन है जो तरड़ी शब्द का पर्यायवाची है बच्चों? पहला है सूर्य, दूसरा है नाव, तीसरा है युवती, और चौथा है नदी। आपको बताना है तरड़ी शब्द का। देखिए तरड़ी है, छोटी ई की मात्रा है ड़ा पे, अगर बड़ी की मात्रा होती तो कुछ और ही हो जाता। फिलहाल आपको तरड़ी का बताना है, तो याद रखिएगा तरड़ी का मतलब होता है सूर्य। तरड़ी का मतलब होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका पहला। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? आज आप लोगों के लिए शानदार प्रश्न बच्चों, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कोई एक विकल्प है जिसके सभी जो शब्द हैं वो पर्यायवाची हैं। पहले में दिया है जमुना, कालिंदी, तर, नित, नुजा, और चौथा है मंदाकिनी। तो आपका ये तो सही नहीं होगा क्योंकि मंदाकिनी तो गंगा का है। दूसरा है क्रमलख, अध्वग, सल, वैशाख नंदन। तो और आपका तीसरा है श्रीखंड, मलय, गंधासार और चंदन। और चौथा है आपका गंधसार है। चौथा है चतुर्भुज, रमेश, मृत्युंजय और जगदीश। तो याद रखेंगे बच्चों, जो आपका सही है वो है आपका केवल और केवल तीसरा, श्रीखंड, मलय, गंधसार और चंदन। ये सारे पर्यायवाची आपके सही हैं, बाकी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बच्चों? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका भारती, दूसरा है शारदा, तीसरा है गी, और आपका चौथा है आपका आराधना। बताएंगे कौन सा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो आप सभी को पता होगा आराधना मतलब पूजा अर्चना होता है, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द है जो आपके हाथी का पर्यायवाची नहीं है? आपके सामने है ऑप्शन। पहला है नाग, दूसरा है मतंग, तीसरा है कंजर, और चौथा है कुंजर। बताएंगे बच्चों, शानदार प्रश्न है और बिल्कुल उत्तर सोच समझ के दीजिएगा। आपका पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है कंजर।
कंजर जो है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है सही हो जाएगा। बाकी नाग, मतंग और कुंजर जो है ये हाथी के पर्यायवाची हैं। अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है जो अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पहला है पाहुन, दूसरा है पाहन, तीसरा है आगंतुक और चौथा है अभ्यागत। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका पाहन नहीं होता, पाहुन होता है, आगंतुक अभ्यागत ये होता है, पाहन नहीं होता। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा है, तुरंग, बाजी। बताएंगे इसमें से कौन सा है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखेंगे आपका हया नहीं है। हया की जगह पे अगर है होता तो सही हो जाता। हया जो है ये घोड़ा का नहीं है, घोड़ा तुरंग बाजी है और हया नहीं है, है। निम्न में से असंगत है, कौन सा है जो असंगत है? पहले में दिया है छाछ, मट्ठा, गोरस, तक्र और दधी। दूसरे में दिया स्त्री, प्रमदा, वामा, अबला, वनिता। तीसरे में शब्द, ध्वनि, स्व, घोष और नाद। चौथे में मलय, चंदन, मलयज, समीर और गंधसार। कौन सा है जो असंगत है? चारों में से कोई एक है जो असंगत है, बाकी सभी आपके सही हैं। असंगत का तलाश कीजिए बच्चों, शानदार प्रश्न है और सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये असंगत है। मलय, चंदन, मलयज, समीर और गंधसार। बाकी सब सही है। छाछ, मट्ठा, गोरस, तक, दधी, स्त्री, प्रमदा, वामा, अबला, वनिता, शब्द, ध्वनि, रव, घोष, नाद ये सब हो जाएगा, लेकिन चौथा सही नहीं है। शराब का पर्याय नहीं है, कौन सा है जो आपके शराब का पर्यायवाची नहीं है? पहला है कादम्बरी, दूसरा है हाला, तीसरा है पासी और चौथा है वारुड़ी। बताएंगे जो शराब का पर्यायवाची नहीं है बच्चों, वो बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और जो नहीं है वो है आपका पासी। पासी शराब का पर्यायवाची नहीं है, कादम्बरी, हाला और वारुड़ी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए शब्द भी इकट्ठा किए गए हैं। कह रहा है चिकुर किसका पर्यायवाची है? चिकुर किसका पर्यायवाची है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है इस स्तन, दूसरा है केस, तीसरा है काया और चौथा है नौका। तो याद रखेंगे जो चिकुर है ये पर्यायवाची है केस का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, चिकुर। तलवार का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है जो तलवार का पर्यायवाची नहीं है? पहला है शमशीर, दूसरा है भद्रा, तीसरा है असी और चौथा है खंजर। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है। आपका जो सही है वो है आपका भद्रा। जो आपका भद्रा है ये आपका नहीं होगा। शमशीर, आसी और खंजर होगा, तलवार का भद्रा नहीं होता। पत्थर का पर्याय नहीं है, कौन सा है जो पत्थर का पर्याय नहीं है? उपल, अस्म, उत्पल और शिला। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको उत्तर देना है बच्चों। बताएंगे कौन सा है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, उत्पल आपके कमल का पर्यायवाची है। उपल, अस्म और शिला ये सही हैं। और सुमेलित का चयन करें, जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है बच्चों। पहला है काम, क्या काम का मनसिज भी होता है? क्या बादल का वारिद होता है? क्या कमल का नीरद होता है? क्या पंकज का सरोज होता है? कोई एक सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है बच्चों। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता है नीरद मतलब बादल होता है और कमल का ये पर्यायवाची नहीं है। काम, मनसिज और आपका सही है पंकज, सरोज। निम्न किस विकल्प के सभी पर्याय सुमेलित हैं? कौन सा विकल्प है जिसके सभी पर्यायवाची सही हैं? पहले में है भूपति, महीप, शासक, कौशिक और राव। दूसरा है शकुंत, पखेरु, विहंग, पक्षी और अश्मर। तीसरे में है पारावत, रक्तलोचन, परेवा, हारित। चौथे में है मौज, तरंग, हिलोर, लहर और आप। चलिए बच्चों दीजिए जवाब। शानदार प्रश्न है, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? तो आपका तीसरा सही है, पारावत, रक्तलोचन, परीवा और आपका हारित, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसको अच्छे से याद करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति, शक्र, हेरंब और वृत्रहा। देखते हैं क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। आपका जो सही नहीं है वो है हेरंब, क्योंकि ये गणेश जी का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है
सतमन्यु, महाताब, आफताब या पुष्कर। बताएंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो याद रखेंगे आपका आफताब जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। पुष्कर तारा आपका पर्यायवाची है। वासन किसका पर्यायवाची है बच्चों। वासन किसका पर्यायवाची है। वस्त्र, परिधान, बर्तन या वाहन का। शानदार प्रश्न है, फटाफट दीजिएगा जवाब। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। वासन किसका पर्याय है। बर्तन का। वासन पर्याय है बर्तन का। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से कौन सा एक विकल्प है जिसके सभी शब्द पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा आपके लिए है ऑप्शन पहला रत्नगर्भा, भूतधात्री, अभ्र और गहवरी। और आपका दूसरा है कायस्पी, ज्या, उर्वी, समा, मिदनी। और आपका तीसरा है क्षमा, गोत्र, जगत, इला और पुल और कुल। और आपका लास्ट है सर्व सर्वा, वासुमती, भू, अचला, धरणी और वी। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से कौन सा है जो सही है। आपका केवल और केवल जो सही है वो है तीसरा, क्षमा, गोत्रा, जगती, इला, विपुला और कु। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हंस का पर्याय नहीं है। कौन सा पर्यायवाची है जो हंस का नहीं है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही नए नए शब्द लेकर उपस्थित हैं बच्चों, तो इसको बहुत ही सीरियसली देखिएगा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बच्चों। मराल, चक्रांग, सचान और सरस्वती वाहन। तो आपका जो सही नहीं है वो है सचान। सचान जो है ये नहीं होगा, बाकी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस का सचान नहीं होगा, चक्रांक होगा। चक्रांग, मराल, सरस्वती वाहन। वाण का पर्याय नहीं है। कौन सा है जो वाण का पर्याय नहीं है। सर, विशिख, सहायक और आपका पंत्री। बताएंगे बच्चों आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है वाण का। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आपका सहायक नहीं है वाण का पर्यायवाची। आपका सर, विशिख और पंत्री है, लेकिन आपका सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आपका पार्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है बच्चों। कौन सा है जो पर्यायवाची है पार्वती का। पहला ऑप्शन है बच्चों उमा, दूसरा है अर्पणा, तीसरा है शैलजा और चौथा है आपका पद्मा। कोई एक है जो पर्यायवाची नहीं है आपके पार्वती का। और आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि जो पद्मा है ये आपके पार्वती का नहीं होता है। शानदार प्रश्न बच्चों, पद्मा नहीं होता। आकाश का पर्याय नहीं है। कौन सा है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पहला है गगन, दूसरा है तारापथ, तीसरा है अंत और चौथा है खगोल। देखते हैं क्या उत्तर देंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और जो सही है वह है आपका अंत। आकाश का पर्याय अंत नहीं होता बल्कि अनंत होता है। गगन, तारापथ, खगोल है, अंत नहीं है बल्कि अनंत है। शरीर का पर्यायवाची है पार्थिव, विग्रह, कोरक और कल, धौत्र। बताएंगे कौन सा है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे शरीर का पर्याय विग्रह नहीं होता बच्चों। शरीर का पर्याय विग्रह नहीं होता। पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से जुड़ा हो, आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। याद का पर्याय क्या होगा। याद जो होता है जिसको हम याद कहते हैं, याद आ रहा है या याद कर रहे हैं, इसका पर्याय पहला है सुधि, दूसरा है शुद्धि और तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा है कोई नहीं। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं बच्चों। याद रखिएगा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। याद का पर्यायवाची आपको बताना है। तो याद का जो पर्यायवाची है वो है आपका सुधि, जिसको कहते हैं सुधि या मुझे सुधि नहीं है या सुधि बुद्धि खो बैठे हैं, तो ये आपका सुधि होगा। याद का पर्यायवाची याद रखेंगे बच्चों क्या होगा, सुधि होगा, सुधि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे सुधि 2 लिखा है, एक सुधि है और दूसरा सुधि है। तो दूसरा है बच्चों जिस पे छोटा ऊ का और छोटी की मात्रा है सुधि। सुधि नहीं बल्कि सुधि। खून का पर्याय है। इसमें से कौन सा है जो खून का पर्यायवाची है। पहला है लहू, दूसरा है रक्त, तीसरा है रुधिर और चौथा है शोणित। शोणित याद रखिएगा बच्चों, कई बार पूछा गया है आपका शोणित। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो हैं ये खून के पर्यायवाची हैं, जिसमें शोणित एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा है जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चों। पहला ऑप्शन है आपके सामने अमृत द्रव, दूसरा शैलजा, तीसरा है तटनी और चौथा है वाहिनी। तो याद रखेंगे आपका जो नहीं है पर्यायवाची नदी का वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, अमृत द्रव जो है ये पर्यायवाची नहीं है नदी का। तो ये थे आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची
30 प्रश्न। बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास में उपस्थित रहा करें। आप ही लोग के कहने पे आप ही लोगों के लिए क्लास शुरू किया गया है ताकि आप लोग आगामी एग्ज़ाम में यहाँ से बढ़िया परफॉर्म करें। आज के लिए इतना ही। थैंक